नहीं तो अगर खान पान या कोई ऐसा तत्कालिक कुसंग हो गया है तो अवश्य भगवान बचा लेते हैं। पूज्य भाई जी महाराज ने ऐसा उत्तर दिया। यहां कह रहे हैं कि विषय जाई जो जीती, विषय जो जीत जाता है, विषयों पर विजय प्राप्त कर, वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। हम विषय क्यों नहीं जीत पाते? इसमें लिखा विमद विमत्सर, जो मद रहित है, जो ईर्ष्या रहित है, जो सदैव चरण शरण में रहते हैं। इतने बड़े महापुरुष सनकादि हरिशरणम 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 हर समय रटते रहते। क्यों? चरण शरण रहना है। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। अपने तो युगल सरकार की चरण शरण में है। हर समय प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति का मंत्र नाम। कैसे हमें अहंकार आएगा, कैसे हमें ईर्ष्या आएगी? समय ही नहीं। अगर अहंकार है और किसी से ईर्ष्या है और भगवत शरणागति नहीं, तो विषयों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य कहां से आ जाएगी? आप कहोगे बाहरी शरणागति मंत्र ले लिया है, तिलक लगा लिया है, तो अंदर का परिवर्तन इससे नहीं हो जाएगा। अंदर का परिवर्तन जो मंत्र मिला उसको चलाओगे हृदय में, ये तो पावन दर्शन हो गया आपका वैष्णव भेष। लेकिन हृदय देश में छुपे जो दुष्ट स्वभाव की वृत्तियां बैठी हैं, दुर्वासनाएं बैठी हैं, वो अंदर ठीक करने के लिए तुम्हें मंत्र मिला है। उसको खूब जपो। बार बार शरणागति मंत्र जपने से प्रिया प्रीतम के चरण झलकने लगते हैं और ये अनुभव होने लगता है कि मेरे धन है, गौर श्याम चरणारविंद यही मेरे परम धन है। अब ये आश्रय जब हुआ तो अहंकार कहां रह जाएगा, ईर्ष्या कहां रह जाएगी? तो वो हो जाता है विमद, मद रहित, विमत्सर, ईर्ष्या रहित। चरण शरण है, शरणागत है। अब विषय जाए सो जीती, वो विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। नाचत गावत रास रेणु में तन छूटे जो प्रीति। ये रास भूमि है वृंदावन। इस रज में जिसका शरीर छूट गया, अहो भाग्य। क्या करें? जितना जीवन है, अगर आपको वृंदावन में आने को मिला या वृंदावन वास कर रहे हैं, देखो दूसरों की मत सुनो। जो इस भक्ति मार्ग को नहीं जानते हैं, अरे तो नाच रहे हैं, उपहास करते हैं, वो बेचारे हैं। अपने को ज्ञानी समझते हैं पर वो बेचारे हैं, नहीं समझते हैं। 64 अंग भक्ति के एक उसमें है नृत्य, और बड़े बड़े महापुरुषों ने किया। भागवत में आप पढ़ के देखो, प्रहलाद जी, नारद जी, शनकादि जी, बड़े बड़े महापुरुष सुखदेव जी, ये सब एकत्रित होकर के भगवत यश गान करते हुए नाच रहे हैं। बीणा बजाकर नारद जी, करताल बजा, सुखदेव जी भावभंगियां प्रकट कर रहे हैं, सनकादि। इनसे बड़ा कोई ज्ञानी, महात्मा, त्यागी, बैरागी, प्रेमी होगा क्या? आज उपहास करते हैं भक्तों का, जो नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, उनका उपहास करते हैं। बचो ऐसे प्रवचन से, ऐसे वचन से जो हमारी भक्ति को उपहासास्पद बनाते हैं। और कैसे कैसे उपदेश है। मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, तो तुम्हारे गुरु मूर्ति नहीं है। गुरु मूर्त, मूर्त माने आकार रूप नहीं है। किससे तुमने ज्ञान प्राप्त किया? अव्यक्त से प्राप्त करके देखो। तुम किससे बोल रहे हो, किससे देख रहे हो, किससे सुना, किससे मनन किया? ये सब शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। केवल निंदा स्तुति करने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञानी ही होता है। 4 बातें शास्त्र की पढ़ ली, अरे हमारा स्वरूप ही निराकार है। लेकिन दिखाओ अनुभव करके, बिना आकार के आश्रय के। आकार रूप में गुरुदेव बैठते हैं और आकार शब्द बोलते हैं, तब जाकर के वो चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे भक्ति मार्ग से, वो अपने इन आकारों का त्याग कर चिदानंद में पहुंचता है। मानी संख्या सवाल हल। मानी संख्या गुरु ब्रह्म, मानी संख्या ये मूर्तिमान ब्रह्म विग्रह रूप धारण किए हमारे लिए हैं। ये कैसा? जब कण कण में ब्रह्म है तो मूर्ति पूजा का निषेध कैसे करते हैं? बचो ऐसे शब्दों से। भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत ध्यान, भगवत सेवा, कौन ऐसा महापुरुष हुआ सृष्टि में जो ना करता हो? सोचिए, भगवान का चरण धोवन हमारे लालजू महाराज का, महादेव जी सिर पर धारण किए हुए गंगा रूप से आज भी त्रिभुवन को पावन कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के भाव का निषेध करते हैं।
प्रभु के श्री विग्रह की सेवा का निषेध करते हैं और अपने गुरु को साष्टांग दंडवत करके माला धारण करा के हाथ जोड़कर उपदेश सुनो। वो कौन है? वो मूर्तिमान ब्रह्म निराकार रूप से बैठकर तुम्हें उपदेश दे रहा है या साकार रूप से? बुद्धि काम नहीं कर रही। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? फिर निषेध कैसे? बचो, कलयुग का प्रभाव है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात, और कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। अपने कानों को बचाना होगा ऐसे वचन से, ऐसे प्रवचन से जो हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति में बाधक बन जाए। भगवान शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर का अवतार हैं और वो कह रहे हैं एकमात्र भगवान की भक्ति स्वरूप बोध कराने में समर्थ है। स्वरूपानुसंधान भक्ति रिव गरीयसी, वो ऐसा कह रहे हैं। और हम छोटे मोटे शास्त्रों के वचन पढ़ के भगवान की श्री विग्रह की, भगवान नाम की क्या? अरे जो घट घट में व्यापी है तो क्या वो वही बोलते हैं घट घट में रमा है, तो क्या वो विग्रह में नहीं रमा है? फिर निषेध कैसा? बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। हम कुछ शास्त्रों के वाक्य पढ़ लिए, अनुभव कुछ किया नहीं, ऐसा बोलने लगते हैं। नहीं नहीं, बहुत सावधान। कोई भी महापुरुष जिसको भगवत अनुभव होता है फिर उसकी दृष्टि में निषेध कुछ रह ही नहीं जाता। एकमात्र भगवदाकार वृत्ति, कहीं भी प्रहलाद जी से बड़ा कोई ज्ञानी और महाभागवत हुआ तो उनको यही अनुभव हो रहा है कि आप में भगवान, तलवार में भगवान जिससे मारना चाहते हो, जिस खंभे में बांधा है इसमें भगवान निकल आए। भगवान नरसिंह वपु धारण करके खंभे से। कैसी हमारी मलिनता हो रही। नाचत गावत भगवान शिव नृत्य करते। जिस समय लालजू महाराज के चरणों का ध्यान होता है, मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार विंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलका द्युन्माद कंदम परम। इंदु तिलक अर्थात चंद्रशेखर भगवान शिव। जिस समय भगवान की चरण माधुरी प्रकट होती है, ध्येयम सदा परिभवन अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष लालजू के चरणों का ध्यान करते तो प्रेमानंद में ऐसे उन्मत्त हो जाते हैं कि तांडव करने लगते हैं। प्रेम में उन्मत्त होकर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। प्रेम में उन्मत्त होकर प्रियाजू नृत्य करती है। प्रेम में उन्मत्त होकर उनके दास उनको रिझाते हैं। कैसे जानेंगे? केवल निंदा कर देना, उपहास कर देना सरल भाव है। उसकी जब परिणाम वृत्ति आएगी तो दुर्गति को झेल पाना बड़ा कठिन होता है। चले थे सतमार्ग में और पहुंच गए असत वृत्ति में। यह अंदर की वृत्ति का है। किसी की भी निंदा करना यह ज्ञान नहीं है, यह अज्ञान का लक्षण है। जब सब में मेरा ब्रह्म, चाहे हम आत्मभाव से, भगवत भाव से, फिर निंदा का कहां? बचो ऐसे लोगों से जो नाम रूप लीला धाम की अवहेलना करते। कोई भी ऐसा महाज्ञानी बताइए जो भगवान की आराधना के लिए निषेध करता हो, कोई भी ऐसा। भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम की नस्तम। ये बिल्कुल हृदय में चुभ गई बात, ऐसे गढ़ गई बात। तभी बार बार चिंतन होने लगा, अरे जीवन का परम लक्ष्य तो भगवत प्रेम है। वो कहने मैं सत्य कहता हूं प्रभु, आप में हम में भेद नहीं है। ऐसे जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं। प्रभु समुद्र में अनंत तरंगे उठती हैं, पर एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र पैदा कर दे। समुद्र अनंत तरंगों को, ऐसे ही वो भगवान सच्चिदानंद अनंत ज्ञानियों का सृजन करता है। लेकिन भगवान की सृष्टि का परिवर्तन और भगवान अधीन हो जाते, वो केवल प्रेम प्रेम और दूसरा नहीं। जहां आत्मस्वरूप को बोध प्राप्त कराने के लिए भगवान शंकर का अवतार शंकराचार्य जी के रूप में होता है, वो ध्यान क्या करते? वर्णन है उनमें। बाल गोविंद सखाओं के बीच में बैठकर बाल भोग पा रहे हैं, इसका ध्यान कर रहे हैं आदि गुरु भगवान शंकराचार्य। उनके ध्यान का आंतरिक विषय। भगवान शंकर निरंतर लीला गायन करते रहते हैं। जब आपको बोध होगा तो जो आपके हृदय में है, जो आप आत्मस्वरूप, वही चराचर जगत है। ये विरोध, ये निंदा, ये सब नहीं रह जाता। मत डरो किसी से, ऐसी बातें मत सुनो। प्रभु के आगे प्रभु को रिझाने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो प्रभु को अधीन करने वाला होता है। बस दूसरा दृष्टि में नहीं होना चाहिए। लाखों देखें उनकी बात है,
हम देखें केवल अपने आराध्य देव को, उनके लिए नृत्य करें। बड़ा हृदय में सुख मिलता है जब प्रभु के लिए। अगर प्रभु का लक्ष्य हट जाए और संसार रिझावा हो जाए, वो फिर अलग हो, वो महत्वपूर्ण नहीं। नाचत अति रसाल, बहुत रस में नाच रहे लेकिन लोगों को रिझाने के लिए, वो ठीक नहीं। अगर हमारा ऐसे ही है प्रभु के, वो रिझ जाते हैं। बड़े बड़े महाभक्त रात रात भर मीरा जी नृत्य करती थी, पर्दा लगा लिए, दरवाजा बंद, गिरधर विराजमान, मंजीरा उठाया, करताल उठा, पूरी रात। नरसिंह मेहता जी पूरी रात रात बीत जाती। ये लोक दिखावे के लिए नहीं है। जब हम प्रभु का श्रृंगार करते हैं, हाँ, उस समय उनकी रूप माधुरी का गायन, नाम का गायन करके हम नृत्य करते हैं प्रभु को रिझाने के लिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, नाचत गावत, प्रभु के सामने हम गान करते हैं, प्रभु के सामने हम नृत्य कर रहे हैं। देखो, हमारा उद्देश्य यदि प्रभु है तो सब ठीक हो जाता है। उद्देश्य संसार है तो सब ठीक करते हुए भी वो ठीक नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हैं, इसीलिए जो अध्यात्म को जानने वाले और ऊंचाई पर पहुंचे, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रहता। आप क्या कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य जगत, प्रशंसा, मान, प्रतिष्ठा, उसका कोई महत्व नहीं, और आप बहुत छोटा साधन कर रहे हैं, सहज ऐसे ही, पर प्रभु के लिए कर रहे हैं, बंधनी हो गए। संसार की मान प्रतिष्ठा के लिए साधन करना, प्रभु से विमुख चलना है। बहुत दौड़ लगा रहे हैं लेकिन आप इधर जा रहे हैं, बिहारी जी तो इधर हैं, और आप आराम से लेटते लेटते जा रहे हैं, तो आप पहुंच जाएंगे। बहुत सहज सरल बन जाओ, हमारे प्रभु बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। सहज हो जाओ, हमारा जीवन प्रभु को अर्पित है। नाम गुण कीर्तन, उन्हीं के आगे नृत्य कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हमारा जीवन है। अगर हम प्रभु, ऐसे महापुरुषों में नृत्य की स्थिति देखी गई है कि वो अब देह शुद्ध बिसरे हुए हैं, सामने प्रभु विग्रह रूप में विराजमान, पर उनकी दृष्टि में साक्षात विराजमान है। यह नृत्य भगवान को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया उपाय है। वाणी, शास्त्र, सदगुरुदेव, हमें दुनिया को नहीं देखना है। दुनिया क्या देखते हैं हमें नहीं, हमारा जीवन प्रभु के लिए। अब हमारे को लोक लाज से क्या कि लोग उपहास करते हैं या वंदना करते हैं। हम लोगों की वंदना के लिए नाचते हैं क्या? लोगों की वंदना के लिए भगवत आराधना करते हैं क्या? लोग क्या कहेंगे, ये अगर दिमाग में बात है तो भी भक्ति का रंग नहीं। अरे न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जक्षते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। तब ये आनंद की उमगन अपने आराध्य देव की। तो क्या होगा इसका परिणाम? बोले इस रास रेणु में तुम्हारा शरीर छूटेगा। इस रास रेणु अर्थात प्रियालाल की चरण रज वृंदावन में तुम्हारा शरीर पूरा होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कहीं भी पूरा होगा, यहीं आओगे, यहीं के हो यहीं आओगे। या रस बिनु सब साधन फीके, ज्यों बिनु लोनु पहीती। बहुत सुंदर भोजन बना, कढ़ी दाल ये सब, नमक डालना भूल गए तो कैसा बेस्वाद। कह रहे अगर आप में नाम वाणी, प्रियालाल के आगे गाना, नाचना, प्रियालाल के सुख के लिए उनकी सेवा करना, अगर ये रस नहीं आया तो फिर सब साधना ऐसी है जैसे बढ़िया ये दाल और कढ़ी आदि सब बना और नमक डालना भूल गए। अब स्वाद नहीं आएगा। स्वाद आता है प्रभु के। अरे ज्ञान, अरे हमारे प्रभु ज्ञान समुद्र हैं। कौन ऐसा है जो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी गीता जी से ज्ञान न प्राप्त किया? कोई कहीं का भी, बहुत भाषाओं में, बहुत देश विदेश के सब जो भगवत जिज्ञासु हैं उनकी पूर्ति है। और भगवान ही तो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव के रूप में उपनिषदों की रचना की। कैसे हम हैं कि ऐसे भगवान की पूजन और नाम और सेवा के लिए निषेध करते हैं। या रस बिनु सब साधन फीके। देखो हम कहते हैं कि बुद्धि बहुत दगाबाज है, कभी भी धोखा दे सकती है। बहुत देखा है चूक होते हुए बुद्धि के द्वारा, अपनी भी बुद्धि के, और इसका भरोसा नहीं, भरोसा भगवान का। वही कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। नहीं तो फिसलने में देर नहीं रहती,
ब्रह्मा जी जब ब्रह्म स्तुति कर रहे हैं उसमें कहा है कि प्रभु मैंने बहुत ज्ञानाभिमानियों को ऊंचे से गिरते हुए देखा। उनके शब्द हैं ब्रह्मा जी के, क्योंकि वहां कुछ पकड़ने के लिए नहीं, अगर चूक हुई तो सीधे आ गए, और यहां ऐसे पूरी चूक हो गई तो पकड़ लिए। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाऊ, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार है की। उस मार्ग को भी गुरु कृपा से जितना जाना है और इधर इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान मार्ग को जानते नहीं, बस केवल भक्ति पक्ष को, नहीं नहीं, उसको जाना है। जो गुरुदेव ने जनाया, जितना जाना वो तो अगाध समुद्र है, पूरा जान गए ऐसा तो कभी जीवन में नहीं कह पाएंगे। जितना जनाया गया उतना जाने, और इतना जिधर पवाया गया उसको जाने, और इधर पाया है। ये हलवा है ये जाना, लेकिन यहां जनाया नहीं गया, यहां पवाया गया। जब पाया तो रोम रोम पुलकित हो गया। जाना तो था लेकिन पाया नहीं था। पाया यहां वृंदावन में आके किशोरी जू की जूठ, इससे पाया। थसक से कहते हैं, हरिवंश बल से कहते हैं। जाना तो था लेकिन पाया नहीं था। यहां जानने का विषय नहीं आया, यहां सीधे पवाया गया है। अब क्या जानना बाकी रहा? जिसकी चर्चा करते थे, जिसको जानने की चेष्टा करते थे, उसी को पा लिया। या रस बिनु सब साधन फीके, वही बात, जाना तो था पाया नहीं। जब पाया अब जानने की बात नहीं रह गई। या रस बिनु सब साधन फीके, ज्यो बिन लोन पहिती, रसिकन की हरि आशा पूजी है, व्यास या प्रतीत। पक्का विश्वास, जो नाम वाणी में और प्रियालाल के आगे नृत्य करना, प्रियालाल को रिझाने के लिए गाना, कोई आशा ऐसी अधूरी नहीं रह जाएगी, सब आशा पूरी कर देंगे। हरिराम व्यास जी कहते हैं ये मुझे विश्वास है। आशा एक इन्हीं से रखो, दूसरा तुम्हारी आशाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। न तुम्हारा मन, न तुम्हारी बुद्धि, न इंद्रियां, न संसार के भोग, न संसार के व्यक्ति। आशा श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला और धाम निहाल हो जाओगे। हरिराम व्यास जी कहते यह व्यासई प्रतीति, ये मेरा विश्वास है कि तुम्हारे अंदर कोई आशा नहीं बकाया रह जाएगी। चलते हैं, श्री भगवान जी अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं कि जब उपासक राग द्वेष रहित होकर के जगत में व्यवहार करता है तो उसकी इंद्रियां जो वश में है, अंतःकरण जो वश में है, वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। ये प्रसन्नता त्रिभुवन में यहां से लेके ब्रह्मलोक तक किसी विषय में, किसी पद में, किसी भी धन संपत्ति आदि में प्रसन्नता नहीं मिलती। हर्ष होता है, हर्ष, और उसका परिणाम शोक होता है। प्रसन्नता किसको प्राप्त होती है? भगवान कह रहे वशीभूत अंतःकरण वाला योगी, जो राग द्वेष रहित है, अपने वश में इंद्रियों को कर लिया है, वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। निर्मल हृदय में संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है। वो शुद्ध चित्त उपासक निसंदेह अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कल चर्चा हुई थी कि किसी भी वस्तु का सेवन राग पूर्वक नहीं, किसी भी वस्तु का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान त्याग करते हैं शास्त्र आज्ञा का पालन करने के लिए, और धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उन्हीं विषयों का जिससे जीवन यापन हो रहा है, जिससे धर्म की जो हमारी वृत्तियां हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमें सामर्थ्य आवे। राग पूर्वक नहीं, धर्म का पालन करने के लिए। द्वेष पूर्वक नहीं, शास्त्र आज्ञा का पालन करने के लिए। उसकी इंद्रियां बस में हो जाती हैं। जब हम अधर्म पूर्वक भोग भोगते हैं तो हमारा हृदय मलिन हो जाता है। वो मलिन हृदय इतना आसक्त हो जाता है, फिर ऐसा लगता है मैं इन भोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता। यही बंधन है। श्री भगवान कह रहे हैं जब हृदय में प्रसन्नता आती है तो उससे दो काम अपने आप हो जाते हैं। संसार का संपूर्ण संबंध विच्छेद और भगवान में पूर्ण स्थिति। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति। ये प्रसन्नता कैसे आई?
अपनी इंद्रियों से अधर्म पूर्वक भोग भोगना बंद कर दे और धर्म पूर्वक जो भोग हैं वो भगवत समर्पित भोगे। कोई भी वस्तु बिना प्रभु को अर्पित किए हुए नहीं, कोई भी आपका कर्म बिना भगवद अर्पण किए नहीं, वो भगवद अर्पित होना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासो बुद्धि परिवतिष्ठते। उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है। कोई शोक, कोई चिंता, कोई भय, कोई दुख नहीं रह जाता। इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन पंग हो जाता है, अद्भुत आनंद। इसी के लिए तो मानव जीवन मिला है। हमारी गलत दिशा है कि हम जितना मनमानी भोग भोग ले तो आनंदित हो जाएंगे। जब हृदय में प्रसन्नता आती है तो दो काम हो जाते हैं, संसार का संबंध विच्छेद और भगवान में बुद्धि स्थित। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, प्रभु में चलायमान नहीं होगी। अब किसी बड़े बड़े से विषय के संयोग में भी बुद्धि चलायमान नहीं होगी। प्रसन्न चेतसो ह्रासो बुद्धि परिवतिष्ठते, ये प्राप्त करने के लिए हम चले हैं। अखंड प्रसन्नता। साधक स्वयं सावधान हो जाए तो बहुत कम समय में परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ये भगवत विषयक प्रसन्नता आना बहुत कठिन है। जब तक अधर्म पूर्वक भोग भोगोगे तब तक प्रसन्नता का परिचय ही नहीं मिलेगा। ये प्रसन्नता भगवत स्वरूप है, प्रसन्न आत्मा। जब कभी हम देखा है तो महापुरुष जन ऐसे पूछते हैं, जैसे लोग पूछते हैं तुम्हारा कुशल मंगल है, वो ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारी चित्त की दशा ठीक है, गंगा की रहे, तुम्हारी चित्त की दशा ठीक है जी। बस ये पूज्य श्री उपाध्याय जी महाराज